भाई इफ यू वांट पीस प्रिपेयर फॉर वॉर। अगर आप अमन चाहते हो तो जंग की तैयारी करो। समझते हैं कि इसराइल इनकी बात मानी जाए। नहीं, इसराइल इंडिया की मान लेगा, इसलिए उसने कहा इंडिया को कुछ करे। ठीक हो सही कि इंडिया के साथ भी अच्छे ताल्लुकात है, इंडिया के इसराइल के साथ मैं यही कहना चाह रहा हूँ ना, इसका मतलब है इस टाइम दुनिया में इंडिया एक ऐसी पावर बन चुका है कि वो दुनिया के नहीं, पावर नहीं है। इसलिए मांग रहे हैं, दिखाना चाहते हैं कि भाई जो हमारा खित्ता है यहाँ पे पावर, इमर्जिंग पावर, वो इंडिया को शो करना चाहते हैं। पाकिस्तान का क्या रोल है? पाकिस्तान का कोई रोल नहीं है। पाकिस्तान तो पपिट इन चेन है, यू नो। क्या पपिट इन चेन है, कठपुतली है अमेरिका की पाकिस्तान। इसमें क्या शक है? तो दोस्तों, ईरान ने इजराइल पर हमला किया और फिर इजराइल ने भी जवाब दिया होगा। तो आप लोग देख रहे होंगे पिछले कुछ दिनों से ये मैटर बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो रिसेंटली खबर ये है कि ईरान ने मदद मांगी है इंडिया से कि वो हेल्प करे। अब प्रॉब्लम ये है कि इंडिया तो दोस्तों दोनों का अच्छा एलाई है, ईरान से भी अच्छी बनती है, इजराइल से भी अच्छी बनती है। तो ये तो एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू होगा और आप लोगों के भी इसमें अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होंगे कि भाई करनी चाहिए मदद या नहीं करनी चाहिए, क्या करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि भाई पाकिस्तानियों का इस पर क्या सोचना है। तो आप लोग पाकिस्तानियों के ओपिनियन जानिए और एंटरटेन होइए और आप अपने ओपिनियन में कमेंट में बता सकते हैं क्या इंडिया को ईरान की मदद करनी चाहिए या फिर इजराइल की मदद करना चाहिए या फिर वही करना चाहिए जो अभी तक इंडिया करता हुआ आ रहा है। खास तौर पर इसराइल का ईरान ने अटैक किया और अब खबर ये आ रही है कि इसराइल ने, वेस्टर्न मीडिया ये कह रहा है कि स्ट्राइक बैक किया, यानी बदला लिया है। वो लहदा बात है, ईरान कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। कोई 2-3 ड्रोन थे जिन्हें हमने मतलब उसको हमारे सिस्टम ने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये बताएं, ईरान और इसराइल का जो इशू है आपकी नज़र में क्या है? फिर ईरान ने एक बड़ी स्टेटमेंट दिया, उसके ऊपर बात करेंगे। जो मीडिया से पता लगता है हमें कि जो ईरान ने हमला किया, ठीक है, जो मीडिया बता रहा है, ठीक किया या गलत किया? देखें मेरी बात सुने, जो किसी को पास अटैक आता है उसका रद्देमल तो आई गई। ठीक है, सही है, रद्देमल तो आई गई ना। ये तो नहीं है कि मुझे कोई मारे और मैं खामोश होकर मार खा लूँ। ठीक हो गया। सही है कि नहीं? मैं अच्छा। अपना मैं एहतजाज तो करूंगा या कोई ऐसा जवाब तो दूंगा कि जिससे उन्हें पता चले कि मैं भी खड़ा हूँ। ठीक है, आपका कहने का मतलब यह है कि इसराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया तो उन्होंने जवाबी कार्रवाई की, ईरान पे अटैक किया। जो मीडिया बता रहा है, ठीक जो है, मीडिया बता रहा है। अब खबर ये है कि ईरान हेल्प मांग रहा है इंडिया से कि भाई ये जो इशू चल रहा है ना, हमारा आपस में लड़ाई, ये जो डिस्प्यूट चल रहा है, टेंशन चल रही है इसराइल और ईरान के दरमियान, वो इंडिया इसे कम करवा दे, खत्म करवा दे किसी तरीके। क्या कहना चाहेंगे ईरान? जी ये तो जो मामला है ना, हर बंदा चाहेगा कि अमन होना चाहिए। अमन हो, बिल्कुल होना चाहिए चाहिए कि नहीं। चाहे कोई भी कंट्री है ना, वो कभी भी नहीं चाहेगी कि कोई लड़े या कोई ऐसा करे। जबरदस्त। सही है। और एज ए बीइंग मुस्लिम, मैं मुझे ये बताएं कि कौन सा पाकिस्तानी है जिसने इसमें चाहे दिल में एहतजाज किया या वैसे बयान दिया। हमारा मीडिया भी एहतजाज कर रहा है या वैसे भी जो भी है ऐसे मुस्लिम, ठीक है, कोई भी मुल्क, आप कहते हैं ना कोई मुल्क उनके साथ नहीं खड़ा, मैं कहता हूँ कोई मुल्क की अवाम नहीं है, कोई इंटरनेशनल पॉलिसी होती है कि डायरेक्ट नहीं किसी को बुरा कहा जा सकता। ठीक है, डायरेक्ट नहीं कहा जा सकता। लेकिन सवाल ये है कि ईरान ने ये जो अगर इंडिया से हेल्प मांगी है कि ये कॉन्फ्लिक्ट को, ये टेंशन को ख़त्म करवाएं आप, तो क्या समझते हैं ईरान दूसरे इस्लामिक कंट्री, खासतौर पे पाकिस्तान से क्यों नहीं कह सकता था कि भाई आप यह मसला हल करवाएं? इनके साथ उनके ताल्लुकात इस नीयत के हैं तो वो समझते हैं कि इसराइल इनकी बात मानी जाए। नहीं, इसराइल इंडिया की मान लेगा, इसलिए उसने कहा इंडिया को कुछ करे। ठीक हो सही है कि नहीं? किसी को और को क्यों नहीं कहा? उन्हें पता इन्होंने हमारी माननी नहीं है। इंडिया हो सकता है, देखे ना, इंडिया हो सकता है उसकी बात मान रहा हो, इसराइल भी उसकी सुन ले के कोई मिडल मैन रोल अदा कर रहा है। ये बात है। इसका मतलब है इंडिया इस टाइम इस पोजीशन में है कि इसराइल ईरान देखिए उनके ताल्लुकात तो है ना इसराइल के उनके साथ। सही है कि नहीं? ये तो आप इनकार नहीं ना कर सकते। ठीक है ना? तो वो तो उसी को कहेगा ना। हम देखे दो दोस्तों की लड़ाई होती है तो तीजा जो दोनों का कॉमन दोस्त होता है उसी को कहा जाता है। ये बात है। और यही चीज हमें रशिया यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट में देखने को मिली है कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने भी ये बोला, इवन रशिया की तरफ से भी ऐसी स्टेटमेंट आई कि इंडिया ये चाहता है कि भाई जो आपस में ये मामलात हैं ये बेहतरी की तरफ आए। यही स्टेटमेंट अब हमें ईरान और इसराइल के मामले में देखने को मिल रही है। इसका मतलब है इस टाइम दुनिया में इंडिया एक ऐसी पावर बन चुका है कि वो दुनिया के नहीं, पावर नहीं है। देखे मेरी बात सुना, इंडिया बहुत बड़ी पावर है इस वक्त। आप कहने पावर नहीं है? नहीं, मेरी बात सुने। देखें मैंने आपको मिसाल दी है कि दो दोस्त लड़ते हैं ना, सही है, तीजा दोस्त करता है। हाँ। इंडिया के ईरान के इंडिया के साथ भी अच्छे ताल्लुकात है, इंडिया के इसराइल के साथ मैं यही कहना चाह रहा हूँ ना, आपकी इस बात से मैं 100% देखें, आप कहेंगे जी
एज ए कोई भी मुस्लिम कंट्री क्यों नहीं कह रहा उसकी इसराइल बात ना माने, तो वो तो फजूल है ना उससे जाकर बीन सुनानी के जी मुझे ये कह रहा है या मुझे अटैक ठीक कर है। रहा है ये। नहीं, आपकी इस बात से मैं 100% एग्री करता हूँ कि भाई कोई थर्ड मैन होता है जब दो लोगों की लड़ाई होती है, कोई तीसरा इंसान या थर्ड पर्सन होता है जो लड़ाई को खत्म करवाता है, लेकिन वो थर्ड पर्सन वही होता है ना जिसकी बात दोनों माने। और वही इसराइल और ईरान के केस में नजर आ रहा है, रशिया और यूक्रेन के केस में नजर आ रहा है। आपने बोला कि पावरफुल हो चुका है, कैसे पावरफुल हो गया कि दुनिया के हर, चाहे इस्लामिक कंट्री है, ईरान इस्लामिक कंट्री है ना, तो वो भी इंडिया के पास जा रहा है, इसराइल नॉन इस्लामिक कंट्री है वो भी उधर जा रहा है। बात यह है कि जो इंडिया है ना इस वक्त, वो उसकी इकोनॉमी जो है ना बहुत स्ट्रांग है, और इसमें शक नहीं है। उसकी पॉपुलेशन भी स्ट्रांग है। वहाँ पे असल में जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है, वो लोग उसके ऊपर यकीन करते हैं, और उनकी गवर्नमेंट जो है ना स्ट्रांग है, जो बात करती है ना वो कंफर्म होती है। ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि अवाम और हुकूमत की राय एक नहीं। ठीक है, समझ रहे हैं? पाकिस्तान में, पाकिस्तान, दुनिया के बहुत सारे ममालिक में ऐसा, ठीक है, खुसूसी तौर पर मुस्लिम कंट्रीज में अवाम और हुकूमत की राय जब तक एक नहीं हो सकती, ये मुस्लिम उम्मा जो है ये पनप नहीं सकती। तो OIC फिर किस लिए बनाई गई? वो इनइफेक्टिव इदारा है, उसका क्या ताल्लुक है यहाँ, वो क्या कर रहा है, उसने आज तक क्या किया है, कोई सूरत हाल नहीं है, वो तो इनइफेक्टिव सा इदारा, एक सिंबल है बस। हाँ, बात बेशक ये बुरी लगे, लेकिन देखे OIC 57 कंट्रीज हैं, 6 माह से ये फलस्तीन में और ये जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है ये खत्म हो जाना चाहिए था। और भी बहुत से ऐसे इश्यूज हैं जो दुनिया भर में इस्लामिक कंट्रीज में खासतौर पे देखे जाते हैं, तो OIC ये आज का इशू नहीं है। हाँ, पता है तो जब मशरिक वुस्ता में ये जंग शुरू हुई, जिसमें 15,000 जो थे उर्दन के जवान मारे गए, फौजी जवान मारे, इट वाज स्टिल देयर, ये वही है। पाकिस्तान का क्या रोल है? पाकिस्तान का कोई रोल नहीं है, पाकिस्तान तो पपिट इन चेन है, यू नो क्या पपिट इन चेन है, कठपुतली है अमेरिका की पाकिस्तान, इसमें क्या शक है? तो मुझे तो स्कूल में कॉलेज में ये पढ़ाया जाता है कि पाकिस्तान ये वाहिद इस्लामिक कंट्री है जो, एजुकेशन की फिलॉसफी गलत है यहाँ। अच्छा, समझ रहे हैं? जो लोगों को इंस्ट्रक्ट किया जाता है वो एक्चुअली है नहीं। हमें जो बताया जाता है कि वाहिद इस्लामिक कंट्री है जो एटॉमिक पावर है, तो ये सारे पूरी दुनिया के मुसलमानों की हिफाजत हम ही करने का जिम्मा हमारे सर पे है। लेकिन किसने कह दिया आपसे? हमें ये नहीं, हमारे आपको नजर नहीं आता जो ग्राउंड रियलिटी से एंटायरली डिफरेंट है व्हाट यू आर बीइंग टॉट। जो आपका सिखाया जाता है वो तो ग्राउंड रियलिटीज है ही नहीं है, या है नहीं, देखने को तो वैसा नहीं मिल रहा। देख रहा, बल्कि मुसलमान हकीकत तो यही है कि मुस्लिम उम्मा जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, दे कांट टेक एनी डिसीजन एट देयर ओन। समझ रहे हैं ना बात को? ठीक है। तो ये मेरा ख्याल है सारी बातें फसील है, वो इंडिया की तरफ चला गया, वो इधर चला गया, जिधर उसने जाना उधर ही जाना है ना भाई, जिधर उसे नजर आएगा मुझे कोई फायदा है। आपकी हुकूमत भी चाहती है इंडिया से हमारे ताल्लुकात हो जाए, नहीं चाहती? ठीक है, चाहती है ये पब्लिक क्या चाहती है? पब्लिक इज डिफरेंट, पब्लिक की राय बड़ी मुख्तलिफ। अच्छा, पब्लिक कहती है सारे इकट्ठे होकर उन पे चपड़ दो, तो ये बेहतर बात है। ये बेहतर बात है। आप क्या समझते हैं? मतलब मैं मुझे ऐसा लगा कि जैसे आप एजुकेटेड बात कर रहे हैं। इफ यू वांट पीस प्रिपेयर फॉर वॉर, अगर आप अमन चाहते हो तो जंग की तैयारी करो। तो लेकिन 4 दफा हमने इंडिया से जंग कर ली, तो कोई क्या हासिल किया? हम हर दफा इलेक्शन जीत जाते और जंग हार जाते। ये आप कह रहे हैं, और आप ये ऑन एयर भी हो सकती है ना बात। हो जाए, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मेरी एज है, बाकी उधर काट लूंगा मैं, मेरा तो मसला ही नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, आपने ये जो बात की है, इसलिए अगर ये कहा जाए कि मतलब जैसे आपने बोला इलेक्शन जीत जाते हैं जंग हार जाते हैं, अगर ऐसा है तो हम जंग को खत्म क्यों नहीं कर देते? मोहब्बत की बात करें। जंग भी ताकतवर लोग खत्म करते हैं, कमजोर लोग जंग कभी खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि गुलामों को दबा कर रखना एक आदत है, नेचुरल हिस्ट्री है ये, तो वैसे ही है। प्यार ताकतवर, जिसकी लाठी उसकी भैंस है भाई। अच्छा, पहले ताकतवर बनो फिर ऐसी बातें आप करो। हम अक्सर जब रोड में आते हैं या पब्लिक लोगों पे जुल्म किए चले जा रहे हो और कहते हैं ये कर दो वो कर दो, पब्लिक में आके लोगों से बात करते हैं, अक्सर ऐसे लोग मिलते हैं जो देखने में मतलब ऐसे ही है कि भाई ठीक है इधर बाजार में बैठे हैं, रोड पे बैठे हैं या जो भी गपशप लगा रहे हैं, लेकिन ऐसी ऐसी ऑथेंटिक और ऐसी ऐसी गहरी बात करते हैं कि मैं ये समझता हूँ कि वही चीजें हमें न्यूज चैनल पे देखने को नहीं मिलती। जो इन्होंने बात की है इलेक्शन के हवाले से या जो ओवरऑल बात की है, आप इसे एग्री करते हैं, डिसएग्री बताइएगा। चल रहा है, पूरी दुनिया उसके ऊपर बात कर रही है। पहले ईरान की तरफ से खबर आ रही थी कि मतलब अटैक किया इसराइल के ऊपर, और अब उन्होंने स्ट्राइक बैक किया है। कहना ये है वेस्टर्न मीडिया का, इसराइल का ये कहना है कि हमने बदला ले लिया है तेहरान मिलिट्री एयरबेस के ऊपर अटैक करके, लेकिन वो इस चीज को रिफ्यूज कर रहे हैं ईरान वाले कि नहीं भाई ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अच्छा। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है क्या ये बेहतर हो रहा है? ईरान ने जो किया वो बेहतर है? बेसिकली पहली बात तो ये है कि लोगों को पता होना चाहिए कि कॉन्फ्लिक्ट है किस वजह से। ठीक है।
उस कॉन्फ्लिक्ट का जो बैकग्राउंड है वो ये है कि आज तकरीबन मेरे ख्याल से कोई 5 महीने हो चुके हैं, ज्यादा इससे थोड़े 6 मंथ हो चुके हैं कि फ़लस्तीन पे जो इसराइल है वो अटैक कर रहा है। उनके एक टेरिटरी है, ठीक है, हमास ने अटैक किया और फिर वो उसके उसको बाद तो एक बहाना बनाया गया ना, प्ली है। लेके वहां से उस पे उन्होंने ठीक हो स्टार्ट गया। कर दिया। जो इशू चल रहा है वो 6 माह हो गए हैं। वो चल रहा है उसके अब माशाल्लाह से तकरीबन मुसलमानों की आबादी इस टाइम तकरीबन पूरी दुनिया में तकरीबन 3 अरब के लगभग है। ठीक है, 57 इस्लामिक कंट्रीज हैं। 57 इस्लामिक कंट्रीज हैं, इनमें से किसी ने भी इवन के सब आगे कह देते हैं कि यार बहुत बुरा हो रहा है, मुज़ाहमत करते हैं ये वो। और ईरान में चूंकि वो कहा जाता है कि जी बहुत एंटी इसराइल है, ठीक है, और बड़े अरसे से उन पर प्रेशर था कि कुछ कर नहीं रहे, उनको अब ख्याल आया बैठे बैठे ठीक है, कि यार फेस सेविंग करें। और आज सुना है कि 300 के लगभग उन्होंने मिसाइल और कोई ड्रोन से अटैक किया। ठीक है। और जबकि 2-3 दिन पहले उन्होंने ये किया हाँ। था और उसका ही बदला जो उसका बदला अब आप देखें ना, उसका बदला लिया गया है। और आप कितने लोग वहाँ पे, कितनी कैजुअलिटीज हुई है वहाँ पे? नहीं कोई कोई भी नहीं, एक किसी- की शायद खबर नहीं, थी। वो भी नहीं हुई होगी, हमें क्या पता। ठीक है, इसराइल में भी कोई कैजुअलिटी मेरे ख्याल से कोई डेथ वगैरह नहीं काउंट की गई वहाँ ठीक पे। हो गया। और मेरा ख्याल तो यही है कि जहाँ तक मेरी ओपिनियन है कि मतलब इस सारे ईरान भी फेस सेविंग कर रहा है, ठीक है, इसराइल उसको बैकअप करने के लिए अपनी फेस सेविंग कर रहा है। ठीक है। दोनों क्या कहते हैं कि सामने एक दुनिया को दिखा रहे हैं। बेसिकली थर्ड जनरेशन वॉर है, वो मीडिया वॉर है, दुनिया को दिखा रहे हैं कि यार हम जनरेशन वार की अब शायद बात करें। अच्छा, मेन अब सवाल ये है कि ईरान ने हेल्प मांग ली है इंडिया से, अच्छा जो कि एक मेरे लिए मतलब ये है कि हैरान करने वाली खबर नहीं है, क्योंकि पहले यूक्रेन और रशिया का कन्फ्लिक्ट चल रहा था, उन्होंने भी इंडिया की तरफ नजर रखी। अब ईरान ने हेल्प मांग लिया। वो ईरान का ये कहना है, उनके जो एम्बेसडर हैं इंडिया में, उन्होंने ये बोला कि भाई ये जो सी टेंशन है इसे कम करवाया जाए, खत्म करवाया जाए। क्या समझते हैं, इंडिया से क्यों हेल्प मांग रहे हैं? वो इसलिए मांग रहे हैं, दिखाना चाहते हैं कि भाई जो हमारा खित्ता है यहाँ पे पावर, इमर्जिंग पावर, वो इंडिया को शो करना चाहते हैं। ठीक है, तो क्या मतलब ईरान को क्या जरूरत है कि इंडिया ईरान अगर देखा जाए तो वो तो रशिया के साथ भी बड़ा प्रो था। बिल्कुल ऐसे ही है। रशिया ज्यादा सुपर पावर है अगर एज कम्पेयर टू इंडिया, तो वो बेसिकली ये शो करना चाह रहे हैं कि इंडिया जो है वो मतलब ये नेहा यानी के इलाके का डॉन है। ठीक है, पहले रशिया को कंसीडर किया जाता नहीं, है। लेकिन अगर देखा जाए तो इंडिया का बहुत तेजी से उभरता नजर नहीं आ रहा। यार, और नेशन- आपने बोला रशिया उनसे स्ट्रांग है, लेकिन हाँ। रशिया तो खुद कॉन्फ्लिक्ट में फंसा हुआ है। रशिया कैसे किसी की हेल्प करेगा? चाइना से कह सकता था, ईरान के और चाइना के काफी अच्छे ताल्लुकात है, मेरे ख्याल से इंडिया से कई गुना ज्यादा अच्छे ठीक है, ताल्लुकात है। लेकिन जैसे चाइना के, आपने बोला चाइना से कह सकता था, चाइना और यूएस के ताल्लुकात बेहतर नहीं है। आपको लगता है कि यूएस या इसराइल चाइना की बात मानते? इंडिया मेरे ख्याल से एक ऐसा कंट्री जो मुझे नजर आ रहा है जिसके यूएस के साथ भी ताल्लुकात बेहतर है, और इसराइल के साथ भी इसराइल बेहतर है। चाइना के साथ बेशक उनका कन्फ्लिक्ट चल रहा है, लेकिन उनकी ट्रेड चल रही है, ईरान के साथ भी उनके बेहतर है। ऐसे ही है। तो क्या समझते हैं, पाकिस्तान या दूसरे जो इस्लामिक कंट्रीज हैं वो सब मिलके इस मसले को हल नहीं कर सकते जो इंडिया की तरफ नजर गई? ये आपकी जो बात है, मेरा जो मुझे जो फील हो रहा है, मेरी जी, जी। अपनी ओपिनियन है, इंसान हाँ, इंसान की वो- अपनी ओपिनियन होती है। मेरे ख्याल में तो यही है कि ईरान ये शो करना चाह रहा है कि इस पूरे जो हमारा Region कॉन्टिनेंट है, रीजन है, हाँ। इसमें इंडिया ही सबसे ज्यादा स्ट्रांग है जो इस मसले को हल टैकल कर सकता है। ठीक है, आप किसी दूसरे कास्ट सिस्टम, बरादरीज़म, ठीक है, शिया सुन्नी, शिया सुन्नी, बलोची, पठान, बलोच, पठान। मैं अभी रिसेंटली क्वेटा से आया हूँ यार। ठीक है। यार इतना खूबसूरत, मैं जिंदगी में पहले ईद के अच्छा, दूसरे काफी दिन- डेवलपमेंट है। यार डेवलपमेंट इतना नेचुरली वो अच्छा, खूबसूरत नेचुरली, इलाका है ना यार, नजर आता है कि यार वो सोर्सेस से भरा हुआ है, ठीक है, हर चीज है उसमें। पहाड़ मिलेंगे, ठीक है, सब मैं ज़ियारत देख के आया हूँ, ठीक है। जहाँ कायज़ ने अपने आखिरी याम स्पेंड किए थे। अभी आया हूँ मैं, 2 दिन हुए इतने मुझे आपने वापस बोला आए। नेचुरल रिसोर्सेज हैं, तो क्या उनसे फायदा उठा रहे हैं और उन यार, वहाँ के लोगों को फायदा, वो वहाँ के लोग खुश हैं? वहाँ के नहीं, मुझे तो नहीं फील हुआ, कहीं भी फील नहीं हुआ। उनके दिल में एक वो उनको जैसे बाइपोलर नहीं किया जाता उनको, ठीक है, गुस्सा है। रैशनल है उनका जो बिहेवियर है ना, वो रैशनल है, खास तौर पे हमसे पंजाबियों से, जैसे हम काबिज हुए हैं उन पे। लेकिन ये भी कुछ इलाके हैं जहाँ पे तालीम की कमी है, ठीक है, बैकवर्ड एरिया है। तो वो किसकी जिम्मेदारी है? मतलब यार देखो 76 साल हो गए हैं यहाँ पे, और कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो है ही नहीं ना यहाँ पे। ठीक है, आपको भी पता है, मैं यहाँ पे बोल पता नहीं आप चलाओगे नहीं चलाओगे, जो पावर है आपको पता है किसके हाथ में है। ठीक है, जिनके हाथ में पावर है वो चाहते ही नहीं है कि यार हम कुछ करें। लेकिन ऐसी सिचुएशन में, मतलब जैसे इन्होंने बात की है और भी बहुत से लोग बात करते हैं, ऐसी सिचुएशन में आपको नहीं लगता कि हम मजीद नीचे से नीचे, पीछे से पीछे जाते जाएंगे, दुनिया अच्छा। हम पे हंसेगी? अच्छा है, क्या अच्छा है? हाँ मैं बताता हूँ इसके, अब मैं रीजन तो सुने अच्छा। ना। अच्छा है, कभी आपने गैस को देखा है जितनी कंप्रेस्ड होती है ठीक है, उतना उतनी पावर से वो बाहर आती है। ठीक है, ये एक बैलून है,
ये भरता जा रहा है। स्प्रिंग की तरह जितना दबाएंगे उतना ऊपर, स्प्रिंग कह लो, बैलून कह लो, लेकिन 76 साल से अगर दब रहे हैं तो दबेगा मजीद शायद 176 साल लग जाए, उतनी देर में दुनिया किधर चल जाएगी। अच्छा, जिससे हम अलहदा हुए, इंडिया से अलहदा वो हुए, तो हमसे बहुत ऊपर चलेंगे। वही कह रहा हूँ ना, उनके आई थिंक 4 रुपए, हमारे 4 रुपए तो उनका 1 रुपया बनता है तकरीबन। आप सारी बातें छोड़े यार, ये अफगानी कल आजाद हो रहे हैं हमसे, उनकी इकोनॉमी इंडिया को बीट कर गई है, हमारा उनका 1000 है तो इंडिया का 1047 है। ठीक हो गया। अफगानिस्तान की आप बात कर रहे हैं। ये अगर आप अपने स्टैट्स निकालें, ये भी रिसेंटली में पढ़ा था, रोजों की बात है, अफगानिस्तान का 1000 इंडियन 1047 रुपए के बराबर। ठीक है, देखने वाले जरूर बताएं क्या ये जो बात कर रहे हैं भाई इकोनॉमी के हवाले से, खासतौर पे करेंसी के हवाले से अफगानिस्तान और इंडिया की जरूर बताइएगा। इवन बांग्लादेश का तो हम जानते हैं, पाकिस्तान से आगे निकल उनका टका बहुत आगे चला गया, जिसे हम कहते थे ये 2%। बात ये है, सोचना चाहिए जो इस मुल्क के अंदर जिनके हाथ में है ना, हमें पता है जो भी चला रहे हैं यार, आप कुछ टाइम के लिए कुछ तो ऐसा कर जाओ कि यार आने वाली, देखो मेरे बड़े हैं वो जिंदगी गुजार चुके हैं, हम नौजवान हैं, हमने भी अब हम पे डिपेंड करते हैं। देखो मेरा मानना है, इस एक नस्ल को कुर्बानी देनी पड़ेगी, उस एक नस्ल को कुर्बानी देनी पड़ेगी। लेकिन भाई कुर्बानी किस तरह की दें? मतलब कुर्बानी आप बस लेट जाए कुर्बानी, मैं आपको नहीं लगता कि अवेयरनेस के ऊपर बात करें, एजुकेशन की बात करें? अवेयरनेस, कितनी अवेयरनेस है? अभी बात पॉलिटिक्स पे चली जाएगी, इमरान खान को तो आपको पता है सबको क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अवेयरनेस थी, आवाम ने वोट दिए, क्या हाल हुआ, आने तो दो, इमरान खान को करने दो, क्या कर लेगा? आने वाले टाइम में चेंज नजर आ रहा है 5 साल 10 साल बाद यार इंशाल्लाह आएगा, उम्मीद है ब्रो, हाँ इंशाल्लाह आएगा। आप क्या समझते हैं आने वाले टाइम में चेंज नजर आ रहा है? मतलब 5-10 साल बाद ये जो इश्यूज हैं, जैसे ये भी भाई कहते 76 साल से इशू चल रहे हैं और 176 साल मजीद चल सकते हैं, लेकिन इतनी देर तो मतलब पता नहीं किसने देखा किसने नहीं देखा, 5-10 साल में कोई चेंज नजर आ रहा है? नहीं, इतनी जल्दी तो नहीं है। देखें, अब एक चीज ही 76 सालों से एक थ्रू आउट एक ही ट्रैक पे चल रही है, तो उसको नया सिस्टम में लाने के लिए बहुत टाइम चाहिए। और मेन चीज देखें, आप अपने फैसलों में अगर इंडिपेंडेंट नहीं है ना, बड़ी बात ये है, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। और इस तरह के जो हम अपने फैसले नहीं कर सकते, हम कहते हैं हम दुनिया के फैसले करेंगे। देख लेना, हालांकि एक वो भी टाइम था जब आप एक घर का फैसले बड़े करते थे, ऐसे ही अब वो टाइम है कि हर आप आजाद है अपने फैसलों के लिए, फिर चाहे फैमिली है या चाहे जो भी है, ठीक है। अब रही बात सिस्टम की, तो देखें सिस्टम तभी आजाद होगा कि जब हर कोई इंडिपेंडेंटली अपना, फिर वो चाहे हमारा मीडिया है, फिर चाहे हमारा वो लॉ इन्फोर्समेंट है, फिर चाहे पॉलिटिक्स है, हमारी डेमोक्रेसी है, ठीक है। जब तक वो इंडिपेंडेंट नहीं होगी आगे बढ़ ही नहीं सकती। रही बात इकोनॉमी की, हमारे मुल्क की क्यों नहीं ऊपर आती, उसकी मेन रीजन ही यही है कि जिनके हाथों में मुल्क है ना, वो स्टेबिलिटी ला ही नहीं रहे उस चीज में। क्योंकि अगर आपकी डेमोक्रेसी आजाद है तो आप अपने इंडिपेंडेंटली जब फैसले लेंगे। एक सवाल मैं लास्ट में पूछना चाहूंगा, आपने बोला जिनके हाथों में मुल्क है, कंट्री है, पाकिस्तान है, मैं ये नहीं कहता किन के हाथों में है, वो तो सबको पता है, लेकिन क्या वो पाकिस्तानी नहीं है? नहीं है, नहीं है। लेकिन जो आपके मुल्क के साथ सिंसियर हो, जो अपने मुल्क के साथ सिंसियर नहीं है, वो आपके मुल्क में डेवलपमेंट लाएंगे, रोजगार लाएंगे, आपकी हेल्थ सिस्टम को इम्प्रूव करेंगे, ये तो एक बेसिक राइट्स है ना, ठीक है। ये तो आजकल हर कंट्री में होता है। पाकिस्तानी जब अदर कंट्रीज में जाते हैं, वो क्यों आगे उतनी रिस्पेक्ट नहीं की जाती? नहीं, जब बाहर का एनवायरनमेंट देखते हैं तो वो कहते हैं यार ये बेसिक सी चीजें वहाँ पे अगर दी जा सकती हैं तो हमारे पाकिस्तान में क्यों नहीं है? ये चीज। सो गाइस, ये था वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा? क्या पाकिस्तानियों के ओपिनियन ने आपको एंटरटेन किया या फिर कुछ ओपिनियन काम के लगे? आप लोग कमेंट करके बताइए। बाकी हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।